अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये व्लॉग मैं तकरीबन 2 दिन का अपलोड कर रही हूँ क्योंकि दूसरा दिन मेरा कोई इतना खास गुजरा नहीं। पहला दिन ही अच्छा गुजरा, पहले दिन में ही थोड़ा जो भी हम लोगों ने फ़न किया सो किया। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी चूड़ियाँ वगैरह पहन ली, क्योंकि चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझसे ज़्यादा देर पहनी नहीं जाती। साथ में ये इयररिंग्स पहनी है क्योंकि ग्रीन कलर था मेरे सूट का, और ये इयररिंग्स भी मुझे गिफ्ट मिली थी। और साथ में मैंने खाइस बाय एनके की लिपस्टिक लगाई रेड कलर की, और साथ में स्ट्रेट करते करते मैं कुरकुरे भी खा रही थी। यार इतना तो चलता है, सुबह नाश्ता नहीं किया तो दिल कर रहा था कुछ ना कुछ खाने का। सुबह से ही तबीयत थोड़ी सी मेरी अजीब हो रही थी क्योंकि रात को हम लोग बहुत लेट सोए थे। मेरे हस्बैंड नीचे गए कि बाहर से जाके नाश्ता लेकर आता हूँ, तो खाला ने कहा कि नहीं बिरयानी बन रही है बस वही खा लो। अब मैंने सोचा कि नीचे ही जाना है तो पूरी तैयार होके सब चीज़ें जो जो लेके जानी है वो लेकर ही जाती हूँ। चाय मैंने रखी हुई थी, लेकिन फिर जाहिर बात है मेरे हस्बैंड ने कहा कि बिरयानी खाएंगे, तो मैंने कहा अच्छा जब नीचे जाऊँगी तो चाय भी साथ ही ले जाऊँगी। और यहाँ पे सबको आके हम लोगों ने ईद मिली। आयरा भी बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और इतनी क्यूट लग रही थी। ये इसके कपड़े मेरे कपड़ों से थोड़े से मैच कर रहे थे, हल्का सा कलर मैच कर रहा था। फिर इतनी देर में मेरी बहन तैयार होने गई हुई थी तो उसने मुझे आवाज़ लगाई कि बिरयानी देख लो, ये तकरीबन दम आ गया होगा इसका। और ये सच में बहुत मज़े की बिरयानी बनाती है। अभी बिरयानी को दम आने में थोड़ा सा टाइम था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि साथ में रायता भी बना लेते हैं, जिसमें सब्जियां वगैरह हम लोग डाल लेंगे, अलहदा से सैलेड बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। इसमें बस प्याज, खीरा और टमाटर ये कट करके मैंने दही में सिर्फ सब्जियां डाली थी और साथ में नमक और चाट मसाला डाला था। बस इतना सा काम होता है और ये इतना मज़े का रायता बन जाता है। चावलों के साथ ना मोस्टली यही अच्छा लग रहा होता है। अलग से सैलेड बनाना और अलग से रायता बनाना वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में भी ये बहुत शौक से खाया जाता है। जितनी देर में रायता बना साथ ही बिरयानी को भी दम आ गया था और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद का दिन है और ईद कुर्बान है, मतलब बकरा ईद है, तो इसमें गोश्त क्यों नहीं। वैसे तो मोस्टली हमारे घर गोश्त ही बनता है जब भी बकरा ईद होती है, लेकिन हमारे घर को इतना ज़्यादा खाता ही नहीं, किसी से खाया नहीं जाता। तो इस बार खाला ने डिसाइड किया था कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो सब शौक से खा लेते हैं, और बिरयानी तो हम सबकी इतनी ज़्यादा फेवरेट है, तो फिर खाला ने कहा इस बार हम लोग वही बना लेंगे, अगले दिन से गोश्त बनाएंगे। और वैसे भी इस बार हमारे घर बकरे की कुर्बानी नहीं थी, हमने वेड़े में हिस्सा डाला हुआ था और वेड़ा रात को होना था। वैसे गोश्त तो सुबह से ही आना शुरू हो जाता है लोगों के घर से, लेकिन अपनी जो कुर्बानी थी वो हमारी रात को होनी थी, मतलब अम्मी की तरफ जो वेड़ा होता है उसमें हिस्सा डाला हुआ था। अच्छा खैर, खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ आयरा सही अपने ना मगन थी चीज़ों में, और ये चूड़ियाँ वगैरह खुद पहन रही थी। इसको बहुत अच्छी लगती हैं, इसे पूछो ना चूड़ियाँ कहाँ हैं तो ये फ़ौरन बताती है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद शुरू हो गई आयरा अर्श की लड़ाई, और आयरा का था अर्श ऊपर बैठा है तो मैंने भी ऊपर जाके बैठना, और यहाँ इतना गुस्सा कर रही थी, मैं इसको पकड़ रही थी लेकिन ये बाज ही नहीं आ रही थी। मुझे डर लग रहा था ये नीचे गिरेगी, इसको चोट वगैरह ना लग जाए। लेकिन भाई आजकल के बच्चे कहाँ रुकते हैं, बच्चों को जितना मर्जी आप रोक लें उन्होंने वही करना है जो वो करना चाह रहे हैं। और एंड पे आके इनकी अच्छी खासी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि आयरा अर्श को बिल्कुल भी ऊपर बैठने नहीं दे रही थी। उसका बस यही था कि मैं भी ऊपर ही साथ बैठूंगी, और ये चढ़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन इसने पूरी कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाऊं। बस फिर अर्श को मनाया कि जल्दी बेटा ऊपर इसको चढ़ा लो, वरना भी आपकी सही लड़ाई हो जानी है।
खैर मैं अर्श को लेके ऊपर आ गई, ये दोनों बाज आ ही नहीं रहे थे। तो जैसे ही रूम में आई, रूम सही ठंडा हो रहा था, मैंने सारी चीज़ें अपनी उतार दी दोबारा से ही। अर्श को खाना खिलाना था, इसे सुलाना था और वैसे भी शाम को ही किसी की तरफ जाना था, तो मैंने सोचा चलो दोबारा तैयार हो जाऊंगी, कोई इशू नहीं। अर्श के भी कपड़े मैंने बाद में उतार दिए थे कि अभी ये सो जाए, बाद में इसके कपड़े दोबारा से पहना दूंगी। शाम को भी मैं तैयार हो ही रही थी कि मेरे घर वाले आ गए, मेरी बहनें वगैरह, उनके कपड़े बेचारों के मेरे पास ही पड़े थे जो रात को मैं लाई थी। तो उसके बाद ही यहाँ पे आके ये लोग तैयार हुए। अम्मी को भी मैंने ज़बरदस्ती तैयार किया कि बस अब आप तैयार हो जाएं। और यहाँ पे हम लोग सारे, भाभी, मेरी बहनें और अम्मी वगैरह, ये सब तैयार हो गए थे। ये चीज़ें भी थोड़ी सी बिखरी हुई थी और रान भी मज़े से बैठा खेल रहा था। उसके बाद सबको बिरयानी वगैरह सर्व की और सब ने बड़े शौक से खाई। और यहाँ पे मेरी बहन की प्लेट एंड होने वाली थी, तब आके मुझे याद आया कि मैंने कुछ शूट करना है। और ये भाभी बैठी हुई थी, सबको बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। और भाभी का ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा लगा था इस बार, सच में इसका कलर बहुत खूबसूरत था। और हान के साथ भी मैचिंग हो रही थी। मैंने कहा मम्मा बेटे दोनों ने ट्यूनिंग की हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था दोनों का। मेरे हस्बैंड और हान को ईदी दे रहे थे और पहला बच्चा जिसने ईदी लेने से इनकार किया, मैं हैरान हो गई सच। और अर्श और मैं तैयार हो गए थे साथ हम लोगों के जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने मामू की तरफ भी जाना था। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब कुर्बानी का टाइम हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। कुर्बानी थी अम्मी लोगों की तरफ और वो तकरीबन रात को होनी थी। बस हम लोग निकले पहले छोटे मामू की तरफ और फिर उसके बाद हमने बड़े मामू के घर जाना था। ड्राइविंग मेरी बहन कर रही थी, ये बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती है। जब भी मुझे कोई काम होता है ना तो इसी को मैं कह देती हूँ और ये गाड़ी लेके आ जाती है और हम लोग जाते हैं कोई भी काम करना हो। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को लाजमी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी का डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर शादी से पहले ही हम उन्हें इंडिपेंडेंट कर देते हैं तो शादी के बाद वो किसी की मोहताज नहीं रहती, अपने काम खुद कर सकती है। वरना मैंने मोस्टली लड़कियां देखी हैं, उनकी मतलब लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, खपती रहती हैं कि हमारा ये काम कौन करेगा कौन करेगा। हस्बैंड सारा दिन ऑफिस में होते हैं, रात को वो थक के आते हैं, तो मतलब इस तरह का मसला चलता रहता है। अगर लड़की इंडिपेंडेंट होगी ना तो उसे ये वाला इशू नहीं होगा। और हम लोग यहाँ पे मामू की तरफ पहुँच गए थे। सही हम लोगों ने बातें शातें की और मामू ने एक बिल्ला पाला हुआ है, ये मामू के बच्चों का ही शौक है और सही में इसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है, बहुत क्यूट था ये। वरना इस तरह की बिल्लियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन ये बहुत प्यारा था। मेरी बहनें इतनी पागल हैं जानवरों के पीछे, खरगोश बिल्लियों के पीछे, और ये देखो डर ही नहीं रही, प्रॉपर तरीके से उन्हें हाथ में लिया हुआ है, प्यार कर रही हैं। मुझे तो देख के खौफ आ रहा था, इस तरह मैं तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती। साथ ही पुप्पो ने कलेजी सर्व की। मैं तो खैर नहीं खाती बिल्कुल भी गोश्त, ये अम्मी और भाभी खा रही थी। वो बता रही थी कि बहुत मज़े की बनी हुई है। पहले दिन कलेजी वगैरह तो ये लाजमी होती है बनना। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने दूसरे वाले मामू की तरफ और मामू को फ़ोन किया था अम्मी ने, लेकिन मामू का फ़ोन मिला नहीं। और बाद में पता चला कि मामू बिल्कुल घर में अकेले हैं, घर में और कोई भी नहीं है। तो अम्मी ने कहा मैंने भाई को मिलना तो है, हम लोग लाजमी जाएंगे। यही त्यौहार तो होते हैं जब हम अपना को मिलने जाते हैं, अदरवाइज़ तो हम लोग सारे अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। किसी के पास किसी के घर जाने का टाइम नहीं होता, किसी से मिलने का टाइम नहीं होता। ओकेजनली अब आजकल तो लोग मिलते हैं, पहले वाले दौर की तरह ये थोड़ी है कि अब हर वक्त कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर। अब किसी के घर आना जाना इतना मुश्किल हो गया है, मुश्किल से ही कोई किसी की तरफ निकलता है। तो बस फिर हम लोग मामू की तरफ पहुँचे और मामू के साथ थोड़ी देर बातें की। फिर फूफो और भाभी वगैरह आ गए जो मेरी कज़न की बीवी हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि मामू के घर जाती है लेकिन फूफो का जिक्र करती है। अब मैं क्या करूं, मेरे मामू की शादी हुई फूफो से है, तो हम क्या कर सकते हैं। 2 मामू हैं और उनकी शादी फूफो से ही हुई है, तो इस वजह से हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशन है। हम लोग अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। मामू लोगों से हमारी बहुत ज़्यादा बनती है और स्पेशली इनके बच्चों के साथ भी, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा रिलेशन है। फूफो के बच्चे भी हैं, मामू के बच्चे भी हैं, इस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। और इन मामू की बेटी मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी समझ लें। हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर भी करती हैं और हम लोगों ने शादी से पहले वाला टाइम भी बहुत अच्छा एक साथ गुजारा हुआ है। अब वो इस्लामाबाद चली गई है, लेकिन फिर भी हमारी फ़ोन पे बात हो जाती है। यहाँ ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे और हम मम्मी की तरफ पहुँच गए थे, क्योंकि भाई की कॉल आई थी कसाई किसी भी टाइम आ जाएगा। मैं इस वेड़े को अभी देख रही थी, क्योंकि पहले मेरा भाई लाया नहीं था, चांद रात को ही हमारे घर आया था और बेचारा एक दिन का ही मेहमान था। और यहाँ भी मेरी बहन नहीं डर रही, इससे भी नहीं डरती हैं मेरी बहनें। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, वरना वेड़े से तो बड़ी जान जाती है। मैं तो जैसे ही गाड़ी से उतरी, एकदम से जैसे ही खड़ा हुआ ना, मैं तो भाग गई बड़ी मुश्किल से। मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाई इसकी, और पता नहीं ये गुस्से में था क्या था, लेकिन मुझे इससे बड़ा डर लग रहा था। लेकिन मेरी बहनें कह रही थी ये बड़ा मासूम सा जानवर है, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, तुम लोग ही खड़े हो, मैं तो नहीं खड़ी हो रही इस मासूम के पास। उसके बाद ऊपर जाके मैंने भाई से पूछा कि क्या सीन है कुर्बानी का, तो उसने कहा कि बस अभी किसी टाइम भी आ जाएगा कसाई।
और मेरी बहन यहाँ पे कॉफ़ी बना के ले आई जिसकी इतनी शदीद ज़रूरत थी और मेरा हाथ भी इसने जला दिया। खैर हम लोग यहाँ बैठ के मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ऐसे ही गुजरेगा ना, अब कसाई नहीं आना था और हम लोगों ने पूरी रात जागना होता है क्योंकि भाई किसी ना किसी टाइम कुछ ना कुछ मांगता रहता है। कभी चाय वगैरह चाहिए होती है कसाइयों को, कभी शरबत वगैरह चाहिए होता है, तो फिर भाभी और बहनें वगैरह ये लोग करती हैं। और यहाँ पे हमारा कसाई तैयार बैठा था, मतलब ये मेरा भाई है और यही हाथ फेरता है जानवर के ऊपर जब भी कुर्बानी होती है। यहाँ पे मेरी बहन आके मुझे दिखा रही थी ये कैप उसने खुद बनाई है क्रोशा से। ये थी माइलो की, माइलो वो बिल्ला जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया है, मामू के घर पे है। वैसे भी मेरी बहनों को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। अब क्रोशा उसे आता है तो उसने कैप बना ली माइलो के लिए। यहाँ पे 2 बज गए थे और कसाई साहब आ चुके थे। मेरा दिल इतना तेज़ तेज़ धड़क रहा था ना, पता नहीं क्यों जब भी कुर्बानी का टाइम आता है एक अजीब सा जज्बा भी होता है हम लोगों के अंदर, लेकिन एक थोड़ा सा दिल बैठ भी रहा होता है बेचारा जानवर। लेकिन ये है कि अल्लाह की राह में जाना है, हम इस जगह पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे अल्लाह का हुक्म है वहाँ पे हमें सर तस्लीम खम लाजमी करना है। और बस यहाँ पे जानवर की टांगें बांधी जा रही थी क्योंकि वेड़ा है, वेड़े को ऐसे नहीं गिरा सकते, उसको पहले टांगों से बांधना पड़ता है और ये मरहला बड़ा मुश्किल होता है सच में। ये चीज़ देखने के लिए ना, मतलब हमारे सारे कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं हमारे घर पे जब भी कुर्बानी होती है। और यहाँ पे वेड़े को गिरा दिया था, सही से शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि दरख्त आ गए और नज़र भी बहुत मुश्किल से आ रहा था। और साथ में फिर मेरा भाई भी खड़ा हुआ था और उसको देख देख के मुझे लगा था इसने अभी हलाल करना है जानवर। ये अंदर जैसे ही आया ना छुरी वगैरह लेने के लिए, तो बस मैं भाग गई। मैं बस इतना ही देख सकती हूँ जब इसको गिराते हैं और साथ में इसकी टांगें वगैरह इकट्ठी बांधते हैं। जैसे ही मुझे आवाज़ आई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की ना, तो मैं अल्लाह अकबर करती करती ना अंदर भाग गई। इतनी मेरी टांगें कांप रही थी और यहाँ पे मेरी बहन भी काफ़ी देर रोती रही क्योंकि इसको हो जाता है लगाव जानवरों से। यहाँ पे सारे मेरे कज़न्स वगैरह तो खैर देख रहे थे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके देख सकूँ। बस मेरा थोड़ा सा ही था कि मैं उसको देख रही थी। मेरे तो लिटरली हाथ ही कांप रहे थे। खैर उसके बाद फिर मेरी बहन ने थोड़ी सी हिम्मत की, पास्ता वगैरह बनाने लगी सबके लिए। और यहाँ पे 4 बज चुके थे और 4 बजे तक हम लोग जाग रहे थे, नीचे कुर्बानी हो रही थी। खैर हलाल तो उस टाइम ही कर दिया था, फिर बस उसकी खाल वगैरह उतारना और गोश्त बनाना। साथ ही इधर भाई ने भाभी से कह दिया कि चाय बना दो कसाइयों के लिए। उसने चाय बनाई और यहाँ पे थोड़ी सी बच गई थी, उसने मुझे भी दे दी क्योंकि सर में सच में बहुत दर्द हो रहा था और चाय की सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पे तकरीबन 4:30 का टाइम था और मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मुझसे अब जागा नहीं जा रहा था। खैर यहाँ पे पास्ता भी तैयार हो चुका था, भाभी साथ साथ किचन भी साफ़ कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर तक गोश्त आ जाना था। तो उसने कहा कि यहाँ पे देर हो जाएगी, मैं पहले ही सफाई कर लेती हूँ। मासी भी उठ के आ गई। ये वो मासी हैं जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जब हम लोग अकेले पढ़ाई के लिए रहते थे मुल्तान, और ये हमारे पास रहती थी। आई हुई हैं ईद करने के लिए और बेचारी तस्वीर पढ़ते पढ़ते सो गई। और यहाँ पे टाइम भी 5 हो चुके थे और भाई ने बताया कि बस अब कसाई जा चुके हैं, सारा गोश्त बन चुका है, अब चुप करके सारे नीचे आ जाओ और गोश्त का कुछ करो, उसको संभालो और जो बांटने वाला है वो बांट के और बाकी जो रखना है वो रख लो। और ख़ुद भी ये थोड़ा सा काम कर रहा था बाहर खड़ा हुआ, ये भी खैर पूरी रात ही जागा है। और साथ में यहाँ पे जानवर कुर्बान हुआ था। सच में दिल को इतना अजीब सा कुछ हो रहा था। लेकिन सच बताओ ना तो अल्लाह ताला कभी भी अपनी मखलूक पे जुल्म नहीं करते। हम लोग भी अल्लाह की मखलूक हैं और जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो अल्लाह ताला कैसे चाहेंगे कि उन पे कोई जुल्म हो। तो जो तरीका हमें कुर्बानी का बताया गया है उससे जानवर को ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, उसके लिए ये है कि हमें वही तरीका फ़ॉलो करना है जो सुन्नत है। हमारे लिए तो खैर ये बहुत छोटी सी कुर्बानी है। हम लोग एक दिन जानवर को राते हैं, उसके साथ दिल लग जाता है और फिर अल्लाह की राह में दे देते हैं। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम का सोचा जाए ना, उन्होंने अपने बेटे पे छुरी चलाई थी सिर्फ किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह ने भी उन्हें टेस्ट करना था और वो टेस्ट में पास हो गए। सोचो, मतलब उन्होंने अपनी औलाद पे छुरी चला दी थी, रोकी नहीं थी, आंखों पे पट्टी बांध के चलाई थी छुरी। और अल्लाह ताला ने फिर क्या किया था, जन्नत से दुम्बा भेज दिया था और हज़रत इस्माइल एक साइड पे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अगर देखा जाए ना तो वो थी असल कुर्बानी। अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ टेस्ट करना चाहते कि मेरा बंदा मेरे लिए कितना मुखलिस है। तो हम भी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं। अल्लाह को ये इतना ज़्यादा पसंद है कि ता क़यामत ये कुर्बानी चलती रहेगी और ये हम लोग उन्हें ही फॉलो करते हैं। हम अक्सर लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत जालिम है, मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, जानवरों को मार देते हैं। हम मारते नहीं हैं, हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं और सही तरीके से उसे हलाल करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं।
अल्लाह को ना ही जानवर का खून चाहिए, ना ही अल्लाह तक उनका गोश्त जाता है। अल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ तकवा चाहिए, जो है एक इंसान में होता है, एक मुसलमान में होता है। अल्लाह ताला उनकी नीयत देखते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो कितना मुश्किल दौर चल रहा है, कितनी महंगाई है, लेकिन उसमें भी अगर कोई अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करता है तो सोचो उसका कितना अजर होगा। और अल्लाह ने हर किसी पे फ़र्ज़ नहीं की कुर्बानी। अल्लाह ताला ने बस इतना कहा है कि जो साहिब इस्तिताअत है, जो इस्तिताअत रखता है, वो कुर्बानी करे। लेकिन जो नहीं भी रखता, अगर उसे शौक़ है तो वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके या अपने पास खुद ही पाल के जानवर को बड़ा करके और उससे प्यार करके अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में देगा तो उसका और ज़्यादा अजर होगा। मतलब देखो, एक बंदा इस्तिताअत नहीं भी रखता, वो फिर भी कुर्बानी कर रहा है। यही चीज़ तो अल्लाह को चाहिए। अल्लाह को यही तो तकवा चाहिए, यही तो ईमान चाहिए। इससे ज़्यादा अल्लाह को एक मुसलमान से, एक इंसान से कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा खैर, उसके बाद टाइम हो चुका था हमारा नीचे जाने का। यहाँ गोश्त बन चुका था और नीचे सारा इकट्ठा भी हुआ था। अम्मी, भाभी, मेरी बहन और मैं नीचे आए। अच्छा खैर, आते साथ पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई। हमेशा ऐसा होता है, हम लोग साथ ही होते हैं, लेकिन इस बार मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मुझे लग रहा है या तो शायद फूड पॉइजनिंग मुझे हो गई पास्ता की वजह से, या फिर रात को जागने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। और मैं सच में उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं हुई ना। और उसके बाद खैर पूरा दिन मैं बिस्तर पे ही पड़ी रही। रात को फिर मैं अपने घर आ गई। यहाँ कज़न और उनके बच्चे आए हुए थे, उनके साथ टाइम गुजारा। साथ में खाला ने चने बनाए हुए थे। आयरा का था कि मैंने बड़े चम्मच से ही खाना, और मुंह पे सारी इसने इमली वगैरह जो उसमें डली हुई थी वो अपने मुंह पे लगाई भी थी। और ये आके मुझे दे के चली गई, जो इसके मिक्की मिनी थे। और मुझे याद आया आते हुए तो मैं इसके लिए जूस लाई थी। फिर मैंने इसे जूस दिया, इतनी खुश हो गई। यहाँ पे इसने पहले ही दबा दिया, मैं इसको पकड़ते पकड़ते रह गई, लेकिन इसने दबा दिया और जूस इसके कपड़ों पे गिर गया। जितना बचा रही थी ना, उतना ही इसके कपड़े ख़राब हो गए। मेरी तबीयत सही नहीं थी तो फिर हम लोग अपने रूम में ही आ गए। बस मेरा व्लॉग इतना सा था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें।